गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि कृषि क्षेत्र में फिक्स किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादों के लिए एक उचित मूल्य नीति कृषकों, उपभोक्ताओं तथा सरकार तीनों के लिए ही उपयोगी रहती है। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की स्थिति में किसानों के लिए कष्टमय और हानिदायक होती है, क्योंकि उनकी मांग की लोच कम होने से किसानों को अधिक उत्पादन नीचे मूल्यों पर बेचने को बाध्य होना पड़ सकता है, जबकि कृषि उत्पादन गिरने की स्थिति में किसानों को भारी लाभ होते हुए भी उपभोक्ता वर्ग को ऊंचे मूल्यों पर कृषि वस्तुओं की उपलब्धता एवं उद्योगों को ऊंचे मूल्य पर कृषिगत कच्चा माल अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं असंतुलन का कारण बनता है। सरकार के प्रति भी जन विरोध भड़कता है। अतः कृषि समर्थन मूल्य नीति एक उचित कृषिगत मूल्य नीति का आधार है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कृषि समर्थन मूल्य नीति क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइसेस। देखिए, कृषिगत समर्थन मूल्य नीति का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसमें सरकार चुनी हुई कृषिगत वस्तुओं को उनके पूर्व घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने को सदैव तत्पर रहती है। वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य, या कह सकते हैं हम कि वे मूल्य होते हैं जिन पर सरकार कृषकों से उनका माल खरीदती है, जैसे गेहूं, धान, मोटा अनाज। ये इसलिए निर्धारित किए जाते हैं ताकि कृषक को उसकी उपज का प्रेरणादायक या लाभप्रद मूल्य मिल सके और उसे किसी अनुचित दबाव में आकर अपना माल नीचे दामों पर बेचकर घाटे की स्थिति का सामना न करना पड़े। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किए गए वे न्यूनतम मूल्य होते हैं जिन पर सरकार को किसान द्वारा प्रस्तुत किया गया सारा माल खरीदने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पंजाब और हरियाणा में प्रायः गेहूं के वसूली मूल्य को बढ़ाने की मांग की जाती है। उत्तर प्रदेश में सरकार गन्ने के ऊंचे भाव कृषकों को दिलाने की पक्षधर रही है और 2009-10 से गन्ने के उचित व लाभप्रद मूल्य दिलाए जाते हैं, जबकि इससे पूर्व वैधानिक न्यूनतम मूल्य दिलाए जाते हैं। और डीजल के विनियंत्रण से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है और कृषकों पर वित्तीय भार बढ़ता है। समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग की जाती है। अपनी मांगों के पीछे अधिकांश राज्यों में कृषकों का मुख्य तर्क यह रहा है कि कृषिगत इनपुटों की लागत बढ़ने से उनकी उपज के भाव भी बढ़ाए जाने चाहिए। कृषिगत मजदूरी भी अधिकांश राज्यों में कई वर्षों से लगभग स्थिर रही है, इसलिए उसका संबंध जीवन व्यय सूचकांकों से करने की मांग की गई ताकि महंगाई के बढ़ने के साथ साथ कृषिगत मजदूरी में भी आवश्यक वृद्धि की जा सके। और अब हम देखते हैं कि कृषिगत मूल्यों को जो निर्धारित किया जाता है उसका महत्व क्या है। तो देखिए, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसके घोषित हो जाने पर जहां एक और कृषकों को गारंटी मूल्य की सुरक्षा मिलती है, वहां कृषकों को अपने उत्पादन को नियोजित करने तथा आय में निश्चितता का भरोसा हो जाता है। वहां सरकार को भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अपनी वितरण व्यवस्था हेतु समर्थन मूल्यों पर जो है कृषि उत्पादों को खरीदने का अवसर मिलता है और अति उत्पादन को खरीदकर बफर स्टॉक निर्माण से भावी अभाव से मुक्ति मिलती है। इससे कीमतों के स्थायित्व, कृषकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा सरकार की वितरण प्रणाली में कुशलता में इसकी जो कुशलता है उसमें वृद्धि होती है। और अगर अति उत्पादन की स्थिति होती है तो जब बाजार मूल्य गिर जाते हैं तो भी किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य तो मिल ही जाता है, अतः मूल्यों की गारंटी मिल जाती है। उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है किसानों को और सरकार द्वारा खरीद से सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टॉक अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मदद मिलती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज CACP इन इंडिया, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस इसको कहते हैं। और ये किस प्रकार से देखिए समर्थन मूल्यों का निर्धारण करता है। तो भारत में देखिए कृषकों को अपनी उपज का लाभप्रद और प्रेरणादायक मूल्य दिलाने और
अति उत्पादन के समय अनुचित दबाव के कारण घाटे पर बेचने की समस्या जो है उसके निराकरण करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार इन मूल्यों पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत समस्त कृषिगत वस्तुओं को खरीदने के लिए तत्पर रहती है। किसानों को यह छूट जो है एवं पूर्णतः स्वतंत्रता है कि वे चाहें तो अपनी उपज निर्धारित मूल्य पर सरकार को बेचें अथवा अन्य बाजार में। सरकार को बिक्री की कोई बाध्यता नहीं होती जब तक कि सरकार अनिवार्य लेवी न लगावे। कृषि समर्थन मूल्यों का निर्धारण बड़ी ही सावधानी एवं उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है। आजकल लागत के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं और इन्हीं लागतों के आधार पर जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। वैसे उत्पादन लागत निकालना कोई आसान काम नहीं है। उसमें लागत संबंधी विविध खर्चों के साथ साथ कृषकों के परिवार के सदस्यों के श्रम के मूल्य, स्वयं की भूमि का किराया, पूंजी पर ब्याज और अन्य कृषिगत पड़तों, मानव शक्ति, मशीन, सिंचाई, उर्वरक, बीज, दवाएं, वित्तीय साधन का ब्याज आदि सभी की लागतों का समावेश किया जाता है। प्रोफेसर C.H. हनुमंतराव की अध्यक्षता में नियुक्त फसलों की उत्पादन लागत ज्ञात करने की पद्धति की समीक्षा समिति ने अपनी 1990 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थी वो इस प्रकार से हैं। मजदूरी पर रखे गए आकस्मिक श्रम की लागत उसकी वास्तविक मजदूरी पर निर्धारित की जानी चाहिए। किसानों के स्वयं के पारिवारिक श्रम की लागत मजदूरी पर रखे गए आकस्मिक श्रम की वास्तविक मजदूरी के आधार पर लगाई जानी चाहिए। फसलों की अवधि में कृषि पड़तों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का भी समर्थन मूल्यों में समायोजन करना चाहिए ताकि कृषकों को घाटा न हो। फिर चुकाई गई लागतों का 10% कृषकों की प्रबंध लागत के रूप में जोड़कर न्यूनतम कृषि मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए। तो ये सारी जो है सिफारिशें 1990 की जो हनुमंत राव जी की अध्यक्षता में नियुक्त फसल की उत्पादन लागत ज्ञात करने की पद्धति की जो समीक्षा समिति थी उसने ये सब दी थी। अब आप देख सकते हैं इस टेबल में भारत में जो वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अलग अलग वर्षों में वो और मुख्य व्यापारिक फसलों के जो वसूली और समर्थन मूल्य हैं अलग अलग वर्षों में वो आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कृषिगत जो समर्थन मूल्य है, वसूली मूल्य है, उनमें बढ़ोतरी की मांग का औचित्य क्या है। जहां एक और कृषक तथा कृषि समर्थक राजनीतिज्ञों द्वारा कृषिगत समर्थन मूल्यों वसूली मूल्यों में वृद्धि की मांग जोर पकड़ती जा रही है, वहां दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ तथा उपभोक्ता संरक्षक कृषिगत वस्तुओं के वसूली मूल्यों में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं मानते। अतः देखिए इसके निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता है। कृषकों एवं उनके समर्थकों द्वारा वसूली मूल्यों अथवा समर्थन मूल्यों में वृद्धि के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, सबसे पहला है कृषिगत पड़तों की लागतों में वृद्धि, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। पिछले वर्षों में कृषिगत पड़तों जैसे विद्युत दरों में वृद्धि, सिंचाई दरों में वृद्धि, उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों की कीमतों में वृद्धि, कृषिगत मशीनों, औजारों, उपकरणों की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ कृषि मजदूरों की मजदूरी दरों में भी तेजी से वृद्धि के कारण कृषिगत वस्तुओं के समर्थन और वसूली मूल्यों की वृद्धि की मांग जायज है। फिर कृषकों के पारिवारिक श्रम की लागत कम जोड़ी जाती है। ये दूसरा तर्क है। देखिए कि कृषकों द्वारा यह दिया जाता है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषकों की पारिवारिक श्रम की लागत उत्पादन लागत की गणना करते समय बहुत कम लगाई जाती है। अतः अगर मजदूरी पर रखे गए आकस्मिक श्रमिकों को दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी को आधार बनाने पर भी पारिवारिक श्रम की लागत लगाने से भी वसूली मूल्य बढ़ाने का औचित्य सिद्ध होता है। फिर है जोखिम और परिवहन लागतों में वृद्धि। कृषि में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होती है
और पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण भी कृषिगत समर्थन मूल्य में वृद्धि का औचित्य है। फिर है कृषि के प्रति प्रतिकूल जो है व्यापार शर्तें जो है, देखिए जो व्यापार शर्तें प्रतिकूल रही है कृषि के प्रति, इसलिए कृषि समर्थन और वसूली मूल्यों में वृद्धि करना जरूरी है। अब देखिए कई बार ये भी कहा जाता है कि कृषिगत जो समर्थन मूल्य है उसमें वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। तो देखिए समर्थन मूल्य और वसूली मूल्यों की वृद्धि का विरोध करने वाले जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि इससे जहां एक और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा वहां साथ साथ उपभोक्ता के हितों को काफी नुकसान पहुंचेगा। उन्हें कृषिगत वस्तुएं महंगी मिलेंगी और उनके जीवन स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। 1991 से 2004-5 के बीच 10 वर्षों में कृषिगत वस्तु के बाजार मूल्यों में औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों से कहीं अधिक वृद्धि हो गई है। अतः व्यापार की शर्तों भी पिछले 2 वर्षों में कृषि के अनुकूल हो गई है। अतः वसूली मूल्यों में वृद्धि का औचित्य नहीं है। कुछ विद्वान कृषकों के इस तर्क का भी खंडन करते हैं कि कृषि मशीनरी, औजार, उपकरण के मूल्यों में वृद्धि के कारण वसूली मूल्यों में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनका कृषि लागत में भाग्य नगण्य ही है। पक्ष विपक्ष की तर्कों के निष्पक्ष विश्लेषण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषिगत पड़तों के मूल्यों में वृद्धि तथा प्रतिकूल व्यापार शर्तों की स्थिति में कृषि समर्थन और वसूली मूल्यों का औचित्य है, किंतु इसमें उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा तथा मुद्रास्फीति प्रभाव को भी मद्देनजर रखना चाहिए और न्यायोचित वृद्धि को ही न्यायोचित वृद्धि ही औचित्यपूर्ण कही जा सकती है। थैंक यू।